हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही प्यार से रह रहे होंगे और बड़े ही अच्छे से लाइफ की सभी ज़रूरी चीज़ें कर रहे होंगे। सो इस प्यारे से पॉजिटिव से नोट पे आज की वीडियो शुरू करने जा रहे हैं। वीडियो का टॉपिक है एरीज सोल ट्राइब का नियर फ्यूचर कैसा रहने वाला है, उनके निकट भविष्य में क्या होने वाला है, कैसे रहने वाला है, क्या उनकी लाइफ में आने वाला है और क्या जाने वाला है, क्या उनके लिए डूज़ हैं डोंट्स हैं, क्या चीज़ें उन्हें ज़्यादा करनी चाहिए, क्या चीज़ें उनको ऐसी हैं जो सर्व नहीं कर रही हैं, उनको छोड़ देना चाहिए। तो ऐसी ही सारी बातों पे हम यहाँ पे डिटेल में बात करेंगे। एरीज सोल ट्राइब की ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, लेकिन टाइमलेस रीडिंग भी है। ये कोई ऐसे मंथ वाइज रीडिंग नहीं है या ईयर वाइज रीडिंग नहीं है। जब भी ये रीडिंग आपको मिले इट मीन्स उस टाइम से आप इसके साथ रेजोनेट करना शुरू कर सकते हैं। और कुछ लोग ये भी पूछते हैं कि रेजोनेट कैसे करते हैं, रेजोनेट का मतलब क्या है। मैं आपकी हर एक रीडिंग में ना आपको आपके पास्ट का एस्पेक्ट, प्रेजेंट का एस्पेक्ट भी बताती हूँ। तो अगर वो पास्ट आपसे बिलोंग करता है, ऐसी भी आपकी कहानी रही है पास्ट में आपकी भी कहानी कुछ मिलती जुलती रही है, या प्रेजेंट में आप वैसा फील कर रहे हैं, सो इसका मतलब आप उसके साथ रेजोनेट कर सकते हैं। रेजोनेट करना कि हाँ मुझे ये कहानी सुनी सुनी लग रही है, जानी पहचानी लग रही है, हाँ मेरा भी हाल कुछ ऐसा ही है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं रेजोनेट करना। तो ये क्योंकि जनरल है, कलेक्टिव है, तो हो सकता है इसकी हर एक बात तो आपसे रेजोनेट ना करे, क्योंकि आपकी ये पर्सनल रीडिंग नहीं है गाइस, ठीक है। और आप बहुत बहुत प्यार दे रहे हैं ज़ोडिएक की रीडिंग को, चैनल को, मुझे। और ये नई सीरीज जो मैंने लॉन्च की है ज़ोडिएक की कि अब क्या होगा आपके साथ, तो इसको भी आप बहुत बहुत सराह रहे हैं, बहुत प्यार दे रहे हैं, ठीक है, शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं। तो बहुत बहुत अनुग्रहित हूँ मैं, थैंकफुल हूँ, और बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का ना। एंड गॉड ब्लेस यू। ओके, सो अब मैं आप लोगों के कार्ड्स निकाल रही हूँ। और गाइस एक चीज़ और मुझे आप लोगों को बतानी है। मुझे लगा था इस चीज़ में ना थोड़ा टाइम लगेगा मुझे, बट ये चीज़ मेरे साथ कुछ ज़्यादा ही जल्दी हो रही है। लाइक मेरा ना इंस्टा पे एक इसी नेम से चैनल है और वहाँ पे कोई 30,000 प्लस मेरे फॉलोअर्स हैं। और ऐसे ही मेरा फेसबुक पे भी पेज है सेम नेम से, मूनलाइट गाइडेंस 555, और वहाँ पे भी मेरे कोई 17,000 प्लस फॉलोअर्स हैं। बट वहाँ पे क्या हो रहा है ना फेसबुक पे भी और इंस्टा पे भी मेरे नाम से मेरी ही प्रोफाइल पिक लगा के, मेरी ही वीडियोस डाल के, मेरा ही कंटेंट चोरी करके ना मेरे ही डुप्लीकेट पेजेस और अकाउंट बनाए जा रहे हैं। सो बी अवेयर ऑफ द स्कैमर्स एंड फ्रॉडस्टर्स। कभी भी आपको मेरी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से कोई कॉल, कोई मैसेज, इनिशिएटिव कभी भी नहीं आएगा। आप जब मैसेज करेंगे, जो नंबर दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में सिर्फ वही नंबर है, उसी नंबर पे कांटेक्ट पॉसिबल है। उस नंबर पे जब आप मैसेज करेंगे उसके बाद ही हम आपसे कोई बात करेंगे। आगे बढ़ के मुझसे, मेरी टीम से, मेरे नंबर से, मेरे अकाउंट से, कहीं से भी, इनबॉक्स आउटबॉक्स, कहीं भी मैसेज में, किसी भी फॉर्म में आपको कोई कम्युनिकेशन इनिशिएट करते हुए हम लोग नहीं दिखेंगे। अगर हमारे सेम चैनल से, सेम नेम के चैनल से, सेम कंटेंट जिसमें है, सब कुछ है, अगर वहाँ से कोई मैसेज आपको आ रहा है सो आप ज़रूर से देखिए। उनके ना फॉलोवर्स होंगे 10, 15, 20, ठीक है, तो मेरे फॉलोवर्स 10, 15, 20 नहीं हैं कहीं पे भी, वो थाउजेंड्स में ही है सब जगह। और उसके बावजूद भी अगर आपको कोई भी मैसेज मिलता है तो उस नंबर को आपने, उस अकाउंट को ब्लॉक करना है, कोई भी कम्युनिकेशन उनके साथ नहीं करनी है, ठीक है। सो यहाँ पे है 5 ऑफ सोर्ड्स है एरीज आप लोगों के लिए। और यहाँ पे लवर्स का कार्ड आया है, आई मीन वाव, बहुत बढ़िया। स्टार का कार्ड आया है, गुड। और यहाँ पे आया है एम्प्रेस का कार्ड, वाव, आई मीन वाव। किंग ऑफ कप्स भी आए हैं यहाँ। और यहाँ पे आए हैं दूसरे किंग भी आए हैं, भाई दो दो तो किंग आ गई, एम्प्रेस आ गई, और क्या चाहिए आपको। किंग ऑफ वॉन्ड्स आया है, साथ में है चैरियट की एनर्जी, 2 ऑफ वॉन्ड्स है, जजमेंट है, और जजमेंट को ना यहाँ पे लगाऊंगी, जजमेंट है, और यहाँ पे है 3 ऑफ कप्स। सबसे पहले तो ना शाबाशी दो अपने आप को, ठीक है, ताली बजाओ अपने लिए, अपनी पीठ थपथपाओ, कंधे थपथपाओ, ठीक है, अपने लिए ना चीयर्स करो, अपने लिए चीयर्स करो, खुश हो, रीडिंग को रोक दो, भगवान को धन्यवाद दो, थैंक यू बोलो ऊपर वाले को ना।
कि नियर फ्यूचर में भाई आपके तो ना जैसे कहते हैं होने वाले हैं वारे न्यारे। और अब मैं पूछूंगी आपसे कि ये आपको रेजोनेट करेगी कि नहीं करेगी, ये 2 कार्ड्स में आपको बताऊंगी। अगर ये आपका पास्ट है तो ये रीडिंग आपकी है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं शुरू कर रही हूँ इस रीडिंग को 5 ऑफ सोर्ड्स से। सो गाइज, आपके आसपास ना कुछ ऐसे लोग हैं, एक भी हो सकता है, अनेक भी हो सकते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं आपके आसपास ना जो बड़े ईगोइस्टिक हैं, प्लस बड़े कनिंग हैं, प्लस बड़े क्लेवर हैं, और जो आपका ना आप उन्हें बड़ा प्यार करते हो। ये आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, ये आपकी इंटीमेट रिलेशनशिप के रिगार्डिंग भी हो सकता है, ये आपके बॉस भी हो सकते हैं, ये करियर जॉब भी हो सकता है, ये आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं। हर किसी का अलग अलग है, लेकिन जो भी आपकी कंडीशन पास्ट भी कह लें और प्रेजेंट भी, दोनों में है ये। आपके आसपास ना ऐसे कनिंग लोग हैं, ऐसे चतुर चालाक लोग हैं जो अपनी ईगो से ऊपर ना किसी चीज़ को भाव नहीं देते हैं, आपको भी भाव नहीं देते हैं। आप जितना मर्जी रो लें, गिड़गिड़ा लें, उदास हो लें, परेशान हो लें, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इनको अपनी ईगो प्यारी है, ठीक है। ये आपके बॉस भी हो सकते हैं, ये आपके कोलीग्स भी हो सकते हैं कि काम आपसे कराते हो ढेर सारा और आप इनके कहे अनुसार सारा काम करते हो और फिर ये क्रेडिट ले लेते हो, ठीक है। चालाक बनते हो, चतुर बनते हो, आपको धोखा दे देते हो। तो ढेर सारे लोगों के धोखे का शिकार भी आप हुए हो सकते हैं पास्ट में। और आपकी रिलेशनशिप्स कुछ इस तरह की रही है कि वन साइडेड रही है वो रिलेशनशिप। एरीज सोल ट्राइब, आई एम वेरी सॉरी टू से। आप और कभी कभी बैठ के ये भी सोचते हो कि यार क्या मेरी सारी ही रिलेशनशिप्स ऐसी ही हैं, क्या यही मेरा पैटर्न है। आप एक रिलेशनशिप खत्म करते हो, दूसरी शुरू करते हो, अगेन आपको पता चलता है कि बंदा तो नार्सिसिस्टिक है, ठीक है, लड़की तो नार्सिसिस्टिक है। और मतलब इस तरह के ही लोगों के साथ आप ड्रॉन, इस तरह के लोगों को ही आप खींचते हो और आप खुद भी इन्हीं की तरफ को ना ड्रॉन बोलते हैं जिसको, खींच जाते हो। तो आपको ना शुरू शुरू में यही लोग अपील करते हैं एज अ फ्रेंड भी, ठीक है। हो सकता है ऐसा क्यों होता है वो समझाती हूँ मैं। क्योंकि जब एक इंसान कोडिपेंडेंट होता है ना तो वो नार्सिसिस्ट को ही अट्रैक्ट करता है। और हो सकता है आपकी फैमिली में इस तरह का माहौल हो कि आपके पेरेंट्स नार्सिसिस्ट हों, या आपके घर में जो आपके जो केयर गिवर थे, प्राइमरी केयर गिवर, वो नार्सिसिस्ट रहे हों। तो आपको वो इजी लगता है, आपको वो रिलेशनशिप्स अपील करते हैं, आपको ऐसा लगता है कि ये तो जाना पहचाना लग रहा है, हाँ आई एम एट होम। तो शुरू शुरू में आपको ये लोग बहुत अट्रैक्ट करते हैं। ये लोग आपका फ़ायदा उठाते हैं, आपको नीचा दिखाते हैं, आपके मन में सेल्फ डाउट भी पैदा कर देते हैं, आपका कॉन्फिडेंस कम करते हैं। अगर ये आपका कॉन्फिडेंस तोड़ेंगे तभी तो ये कहीं ना कहीं आपको गुलाम बना के रखेंगे, आपको कठपुतली बना के रखेंगे। सो गाइज, यहाँ पे ये है, आप इनके साथ जितना मर्जी टाइम और एनर्जी वेस्ट करें, यहाँ सिचुएशन चेंज नहीं होगी। क्योंकि नार्सिसिस्ट जो इंसान होता है ना वो कभी बदल नहीं सकता है। उसके सीने में दिल नहीं होता, उसके अंदर इमोशंस नहीं होते। हम ये भी सोचते हैं कि यार मैं इतना परेशान हूँ या मैं इतनी परेशान हूँ, इसको समझ नहीं आ रहा है क्या? नहीं, उसको न समझ नहीं आ रहा है, उसको सिर्फ और सिर्फ अपनी परेशानी समझ में आती है, ठीक है। ये है आपके पास्ट और प्रेजेंट में कुछ आपके आसपास का माहौल, आपका एनवायरनमेंट ऐसा हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पे वैसे तो ये फ्यूचर में है, यहाँ पे आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपकी जैसी जैसी सिचुएशन रही हो, और आपको ना बहुत सारा ऐसा भी है कि अपना काम निकलवा के ना आपको निकाल के फेंक दिया, फिर आप पे ध्यान नहीं दिया। और ऐसा भी होता है इस तरह के लोग ना। और मोस्टली अगर मैं इसको फील करूँ तो ये रोमांटिक रिलेशनशिप में मुझे ज़्यादा लग रहा है। आप लोग हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, आप लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो सकते हैं, ठीक है। सो इस तरह का ज़्यादा लग रहा है कि जैसे होता है ना कि अपना काम निकाल लिया और उसके बाद किसी और को ढूंढ लिया, आपको बाहर का रास्ता दिखा दिया, या आप पे ध्यान नहीं दिया, आपकी फीलिंग्स की कदर ना करना, ठीक है ना, आपसे कम्युनिकेशन प्रॉपर वे में ना करना, आपको फटाफट चुप करा देना नीचा दिखा के, आपको टोंट मारना, आपको नीचा दिखाना, या फिर गैस लाइटिंग करना, आप या फिर प्रोजेक्शन करना, अपनी गलतियों को आप पे डाल देना, ठीक है। या फिर इस तरह से चीज़ों को पेश करना कि आपको लगे हाँ गलती तो मेरी ही थी। तो इस तरह के टॉक्सिक एनवायरनमेंट में आप रहते आए हैं या अभी भी रह रहे हैं। जब ये रीडिंग आपको मिलेगी, अगर इस कहानी से, इस तरह की, इसमें जितने मैंने एस्पेक्ट बताए हैं वहाँ से अगर आप बिलोंग करते हैं तो उसके साथ आप रेजोनेट करते हैं तो ही ये रीडिंग आपकी है, अदरवाइज ये रीडिंग फिर आपकी नहीं है। और यहाँ पे मतलब फ्यूचर में ना इतना कुछ अच्छा होने वाला है, इतना बढ़िया बढ़िया कार्ड्स हैं, कहीं ना कहीं अपनी लाइफ की कमांड अपने हाथ में लेते हुए, ठीक है, लाइफ में पहली बार। वैसे तो एरीज सोल ट्राइब फायर का साइन है, पैशनेट है, वर्कोहॉलिक है, डरता नहीं है, दबता नहीं है, बट कहाँ पे गड़बड़ हो जाती है जब आप किसी को बहुत ज़्यादा प्यार करते हो ना, दिल से बहुत ज़्यादा,
तो वही एक इंसान जो बहुत स्ट्रॉन्ग था कमज़ोर पड़ जाता है। शेर भी कमज़ोर पड़ जाता है भाई, लियोज़ भी कमज़ोर पड़ जाते हैं, और तो किसकी बात करें, ठीक है, स्कॉर्पियोज़ कमज़ोर पड़ जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि एक स्ट्रॉन्ग इंसान लाइफ के हर एस्पेक्ट में हर टाइम हर किसी के साथ स्ट्रॉन्ग ही रहेगा। तो कुछ चीज़ें होती हैं जहाँ पे वो भी वीक पड़ता है। तो ये आपका जो इमोशनल जोन है, यहाँ पे आप वीक पड़ जाते हैं अपने पार्टनर के सामने, अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के सामने, अपने लव्ड वंस के सामने। वो आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, जिनको भी आप प्यार करते हैं दिल से, ठीक है। तो यहाँ पे लाइफ में कहीं ना कहीं इन चीज़ों में भी अपनी लाइफ की कमांड अपने हाथ में लेते हुए कि नहीं यार, बहुत हो गया ये टॉक्सिक एनवायरनमेंट, ये बहुत टॉक्सिसिटी हो गई। हर बार मैं जिस भी इंसान से मिलता या मिलती हूँ, मेरा रिलेशनशिप टॉक्सिक में ही कन्वर्ट क्यों हो जाता है। तो दिस इज़ द हाई टाइम टू मी फॉर मी टू चेक दैट व्हाट इज़ द एजेंडा क्या है, ठीक है। तो ये चैरियट का कार्ड यही बताता है कि एक तो आपकी ना जीत सुनिश्चित है। नियर भविष्य में मुझे नहीं पता आप क्या करना चाहते हैं, क्या कर रहे हैं, बट आप जो भी करेंगे सूझबूझ के साथ करेंगे, क्लियर प्रेसिजन के साथ करेंगे, जीत की भावना के साथ करेंगे। इंटेंशन आपकी ये होगी कि मुझे ये काम करके दिखाना है, मुझे ये जीतना है, ठीक है। आप किसी को अगर अपनी लाइफ में अट्रैक्ट भी करना चाहते हैं तो वो भी पॉसिबल होगा। आप कोई ड्रीम जॉब अट्रैक्ट करना चाहते हैं लाइफ में, वो भी पॉसिबल होगा। आपको जो मर्जी टास्क दिए जाएंगे अपनी जॉब पे या जैसे भी, घर में चाहे जितनी मर्जी ट्रिकी पॉलिटिक्स चलती हो, ठीक है, क्योंकि पॉलिटिकल व्यू है आपके आसपास ना, पॉलिटिकल एजेंडाज बहुत हैं आपकी लाइफ में, आपके घर में, आपकी नौकरी पे, आप जहाँ भी जाते हैं ना, चीज़ें राजनीतिक व्यू ले लेती हैं, बिल्कुल ना, बिल्कुल ही हाई लेवल की पॉलिटिक्स चलती है आपके आसपास। तो कहीं ना कहीं आपने भी कमर कस ली है उस चीज़ के साथ फ्यूचर में कि मैं इन चीज़ों से डील करना है और कैसे करना है और जीतना ही है। मुंह तोड़ जवाब देने की कहीं ना आपने स्ट्रेटजी बना ली है कि नहीं, अब नहीं, यहाँ पे अब बहुत हो गया है। और ये एक कार्ड भी आया है, ये कार्ड भी इटसेल्फ यही बताता है कि एक तो ये एक्सपेंशन का कार्ड है। आप ना एक्सपेंड करेंगे, जो भी आपका दायरा है अपने दायरे को एक्सपेंड करना। हो सकता है आप पुरानी जॉब को छोड़ के, यहाँ पे छूटेगा बहुत कुछ आपसे ना, एरीज सोल टाइप, घबराने का नहीं है, चेंज है। आपकी जो रीडिंग है उसमें इटसेल्फ बहुत सारे चेंजेस ही चेंजेस हैं। पास्ट का भी ज़्यादा कुछ पिक नहीं किया है रीडिंग ने। इट मीन्स पास्ट से आप काफ़ी हद तक निकल आए हैं, काफ़ी सारे पैटर्न आप चेंज कर चुके हैं, एक नया इंसान आप बन चुके हैं। जब आप इस रीडिंग को देख रहे होंगे तो काफ़ी सारे लोगों का ना ये मेंटल स्टेट होगा कि एक इंसान जो अपना मन बना रहा है उस चीज़ से बाहर निकलने का, चाहे वो टॉक्सिक रिलेशनशिप है, चाहे वो टॉक्सिक एनवायरनमेंट है, टॉक्सिक जॉब है, उससे बाहर निकलने का मन बनाते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। और एक्सपेंशन का कार्ड होता है, यानी कि ना एक्सपेंशन क्या होती है, आप एक छोटी जॉब में हैं, वो छोड़ दिया आपने या वो छूट गई आपसे, एनीवे दोनों तरह से हो सकता है, और आपको एक अच्छी जॉब का ऑफर मिल गया, या आप जॉब कर रहे थे आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई, या जॉब में ही आपका प्रमोशन हो गया, प्रमोशन के साथ ही आपको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। ट्रांसफ़र का बहुत ज़्यादा एस्पेक्ट है, चेंज आएगा, बिग शिफ्ट में चेंज आएगा, एक्सपेंशन है। बहुत बार होता है कि हम किसी ऐसी जगह पे हैं, किसी स्मॉल टाउन में हैं और वहाँ पे हमारी सैलरी कम है, क्यों? क्योंकि वहाँ पे एमएनसीज नहीं है, वहाँ पे बड़ी कंपनीज नहीं है, ठीक है। सो वहाँ हम एक लिमिट से ज़्यादा ग्रोथ नहीं कर सकते। आपको समझ में आ गया है, चाहे ये एक रिलेशनशिप है कि इसमें आगे ग्रोथ नहीं है भाई, डेड एंड है यहाँ पे, चाहे ये एक जॉब है, वहाँ भी आपको समझ में आ गया कि यहाँ पे तो इतना ही हो सकता है। तो बहुत बार लोगों के सपने इतने अलग होते हैं कि उनको पता चल जाता है कि जॉब से पूरे नहीं होंगे, मुझे बिजनेस करना पड़ेगा, ठीक है। सो इस तरह का कुछ भी एक्सपेंशन, बढ़त, ठीक है, और बहुत ज़्यादा घूमने फिरने का एस्पेक्ट है नियर फ्यूचर में। आप इस तरह की जॉब में भी जा सकते हैं जहाँ घूमना फिरना पड़े, ठीक है। इस तरह के आप किसी ट्रिप पे जा सकते हैं, टूर पे जा सकते हैं, टूरिंग जॉब हो सकता है आपका, प्रमोशन हो सकता है, ट्रांसफर्स हो सकते हैं आप लोगों के। लेकिन जो भी आपका नेटिव प्लेस है वहाँ से आप दूर जाएंगे। कुछ लोग हैं जो बाहर विदेश में रह रहे हैं और बहुत टाइम से प्लान बना रहे हैं कि पेरेंट्स को विजिट करें, अपने देश में आए एक बार, तो वो वापस आ सकते हैं घूमने फिरने के लिहाज से, मिलने जुलने के लिहाज से, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। वो ऐसा मन भी बना सकते हैं कि ठीक है, हमने एक्सपीरियंस ले लिया बाहर रहने का, अब हमें अपने घर ही जाना है, विदेश में नहीं रहना, इंडिया वापस आना है। जो इंडिया में रह रहे हैं, मन बना रहे हैं बाहर जाने का, उनका वीज़ा वगैरह इस तरह की चीज़ें सारी की सारी कंप्लीट हैं और वो सिर्फ वेट ही कर रहे हैं, तो वेट इज़ ओवर, आप जा सकते हैं। कुछ बच्चे हैं जो बाहर पढ़ना चाहते हैं, कुछ लोग हैं जो बाहर की कंपनी में जॉब करके एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं, कुछ लोग परमानेंट बेस पे बाहर जाना चाहते हैं। तो सारे ही एस्पेक्ट में बहुत अच्छे पॉजिटिव चांस हैं कि आप नियर फ्यूचर में आपकी ये चीज़ें बन जाएंगी, ठीक है। ढेर सारा
ट्रैवलिंग का एस्पेक्ट है आपकी लाइफ में ना, ट्रैवल करेंगे आप लोग, चाहे वो आप घर वालों के साथ ट्रैवल करें छुट्टियों में, अपने लव्ड वंस के साथ एंजॉय करें, चाहे कंपनी आपको जो है ना एज ए बोनस बहुत बार घूमने फिरने के ट्रिप्स ऑफर कर देती है, तो वो भी है। बट यहाँ पे एक मन आपने बना लिया है एक्सपेंशन का, ग्रोथ का, सक्सेस का, कि अब मुझे यहाँ पे जो मैं फंसा फंसा फील करता हूँ ना, ट्रैप्ड, वो नहीं रहना है यहाँ पे, और मुझे इससे बाहर निकलना है। और यहाँ पे एक चीज़ ये भी सीखी है आप लोगों ने कि बैलेंस इज़ नेसेसरी, बैलेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और बैलेंस भी आपने सीखा है यहाँ पे कहीं ना इमोशंस का बैलेंस। तो मैंने बोला था ना कि एरीज सोल ड्राइव बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन कमज़ोर पड़ जाता है प्यार में, क्योंकि कोडिपेंडेंट बन जाता है। और जब कोई इंसान कोडिपेंडेंट बनता है तो नार्सिसिस्ट को ही अट्रैक्ट करता है। कहीं ना कहीं इस तरह की रिलेशनशिप ना हमारी हीलिंग के लिए होती है, हमारी अवेयरनेस, मतलब हमारी जागृति ज़्यादा हो सके, हम अवेयर हो सके अपने पैटर्न्स के लिए, अपने जो पैटर्न है कि मैं कोडिपेंडेंट हूँ, ठीक है, इस तरह का मेरा है पैटर्न, उसको पहचानने के लिए इस तरह के लोग हमारी लाइफ में भेजे जाते हैं कि वो हमें हर्ट करें। और वो हमें जब बैडली हर्ट करते हैं तभी हम बैठ के सोचते हैं कि यार ये कैसे हुआ। अदरवाइज ना पार्टियां करते हुए हंसी खुशी आप कभी भी अपने लेसन लर्न नहीं कर सकते हैं। इसलिए यूनिवर्स आपको ना इस तरह के ट्रैप्स में फंसाता है कि आपको दुख हो, तकलीफ हो, परेशानी हो, क्योंकि आप दुख, तकलीफ, परेशानी में ही जाग सकते हैं। अदरवाइज तो आप मीठी नींद में ना मीठे सपने लेते रहेंगे, कभी जागेंगे ही नहीं, कभी सोचेंगे ही नहीं, कभी देखेंगे ही नहीं कि लाइफ में चल क्या रहा है। तो यहाँ पे स्टार की एनर्जी में रहने वाले हैं आप, एक ऐसा इंसान भी जिसको प्रेज भी मिलेगी, प्यार भी मिलेगा, एक्सेप्टेंस भी मिलेगी, जिसके जैसा होने की लोग कोशिश भी करेंगे। तो किसी न किसी वे में आप विक्टर बनेंगे, आपकी विक्ट्री होगी। शत्रु पर विजय का तो आपका है ढेर सारा एस्पेक्ट यहाँ पे, नो डाउट आप जीत जाएंगे। जो भी काम हाथ में लेंगे, ये तो मैं अपार्ट फ्रॉम दी कार्ड्स भी फील कर पा रही हूँ कि जिस भी काम में हाथ डालेंगे वहाँ पे आपको सक्सेस गारंटीड है। और आप अपने इमोशंस को बैलेंस करना भी सीख रहे हैं, उस पर भी आप काफ़ी काम कर रहे हैं, क्योंकि मोस्टली ना इमोशंस आपके ऊपर हावी हो जाते हैं, और मोस्टली नेगेटिव वाले इमोशंस, यानी कि डिप्रेशन, एंगर, हेट्रेड, ठीक है ना। और हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग ग्रज भी रखते हो, पता नहीं क्यों मुझे ये वर्ड कहाँ से याद आया एकदम से, कि ग्रज होल्डिंग बहुत करते हैं आप लोग। आप में से जो लोग भी इस रीडिंग को देख रहे हैं और रेजोनेट कर पा रहे हैं, मुझे बताइएगा। ग्रज होल्डिंग होती है कि उस टाइम तो कुछ बोला नहीं, लेकिन मन में बात रख ली, और मन में वो बात गई नहीं, बात को हो गए हैं 15 साल, ठीक है। तो ग्रज रखा हुआ है कि एक टाइम आएगा और मैं बदला लूंगा। तो इस तरह का आपका एस्पेक्ट हो सकता है ढेर सारा। और यहाँ पे है ये वाला जो कार्ड आया, किंग भी 2 आए हैं आपकी रीडिंग में। कहीं ना कहीं बहुत पैशन से काम करते हुए, तेजी से काम करते हुए, बहुत तरीके से काम करते हुए, और छोटी मोटी चीज़ों पे ध्यान ना देते हुए। इसका मतलब यही है कि एक ऐसा इंसान एरीज सोल ट्राइब कन्वर्ट होगा नियर फ्यूचर ना, कि छोटी मोटी बातों पे, ट्रिवियल थिंग्स जो है ना लाइफ में, वो पता है चलती ही रहती हैं। इसने ऐसा कहा, उसने वैसा कहा, उसने टोंट मार दिया, उसने मेरे बारे में गलत बोल दिया, ठीक है, और वो मेरे बारे में अच्छा नहीं सोचता, अच्छी नहीं सोचती, ये सब छोटी बातें हैं। तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों से अपना मन हटा लेंगे आप लोग ना। कुछ इस तरह से आपको होगा कि आपका गोल और आप, बस 2 चीज़ें ही रह जाएंगी। जैसे वो अर्जुन को ना वो चिड़िया की आंख दिखती थी बस, और कुछ नहीं दिखता था। तो ऐसे ही कहीं ना कहीं आपको भी ना वही एक चीज़ जहाँ हिट करना है, अपना टारगेट, सिर्फ टारगेट ही टारगेट दिखेगा कि मुझे टारगेट अचीव करना है और हर कीमत पे करना है और प्रूव करके दिखाना। आप में से बहुत लोगों के मन में ना ये चीज़ है कि मुझे ना सामने वाले को, उस पर्टिकुलर इंसान को ना प्रूव करके दिखाना है। बहुत लोगों को ये चीज़ अपने पेरेंट्स के लिए भी, कि मुझे पेरेंट्स को प्रूव करके दिखाना है, ठीक है, और आप दिखा पाएंगे। स्टार की एनर्जी है यहाँ पे। और एक ऐसे इंसान आप बनेंगे फ्यूचर में ना कि जो बाउंड्रीज भी बनाएंगे। वॉन्ट्स के कार्ड कहीं ना कहीं बाउंड्रीज को भी दिखाते हैं, क्योंकि बाउंड्रीज आपकी पुअर थी, इसीलिए लोग आपको बहला लेते थे, फुसला लेते थे, शीशे में उतार लेते थे। तो बाउंड्रीज भी आप स्ट्रॉन्ग करेंगे। आप तय करेंगे सीमाएं कि दूसरे की जो है मेरी लाइफ में एक्सेस कितनी होनी चाहिए, उससे ज़्यादा आप नहीं देंगे उसको। यहाँ पे किंग ऑफ कप्स भी आया है, तो एक ऐसे इंसान में आप कन्वर्ट हो रहे हैं फ्यूचर में। एक ऐसे इंसान का ऑरा आप कैरी करेंगे जो वर्कोहोलिक है, पैशनेट है, ठीक है, सब कुछ है उसमें, जो डिसीजन मेकिंग भी है, बट जो थोड़ा सा सॉफ्ट भी है, केयरिंग भी है, नर्चरिंग भी है।
तो आप डेफिनेटली किसी को प्रपोज दे भी सकते हैं, नियर फ्यूचर ले भी सकते हैं। तो रिलेशनशिप्स काफ़ी सूदिंग रहेंगी, आप लोगों की रिलेशनशिप्स का एस्पेक्ट काफ़ी प्यारा रहेगा। आपको भी दूसरों के साथ जो आपके नियर एंड डियर वंस है अच्छा लगेगा और उनको भी अच्छा लगेगा। रेसिप्रोकेशन के कार्ड्स हैं ये। आप किसी को ना ये अपने दिल का प्याला किसी को दे सकते हैं, यानी कि बहुत बहुत चांसेस हैं कि आप प्रपोज करेंगे और बहुत सारे चांसेस है कि कोई आपको भी प्रपोज कर सकता है। तो एक नए इंसान के आपकी लाइफ में आने के तो बहुत चांसेस वैसे ही ब्राइट हैं, बट आप उसे हैंडल कैसे करेंगे उसके बारे में ये कार्ड बताता है कि आप ना बिल्कुल एक राजा की तरह से रिलेशनशिप में रहेंगे। जो पहले आप कहीं ना कहीं कोडिपेंडेंट रह के ना एक बेगर की तरह से रहते थे, बहुत कोडिपेंडेंट रहते थे, बहुत क्लिंगी रहते थे, चिपके रहते थे, चिपकू, डरे डरे घबराए घबराए, रिलेशनशिप टूट ना जाए, खराब ना हो जाए, मुझे छोड़ के ना चला जाए, इस तरह का था। बट अब ऐसा नहीं है। एक कॉन्फिडेंट इंसान, एक सक्सेसफुल इंसान, एक फोकस्ड इंसान और एक लविंग, केयरिंग और नर्चरिंग एनर्जी लिए हुए एक इंसान, बिल्कुल ही कॉन्फिडेंस से भरपूर, सिक्योरिटी से भरपूर। अब इनसिक्योरिटी नहीं है, अब सेल्फ डाउट नहीं है, ठीक है। सो इस तरह का आपका एस्पेक्ट रहने वाला है। और यहाँ पे भगवान ने आपको ग्रांट किया है सोलमेट। आपकी कार्मिक रिलेशनशिप सब ओवर हो गई हैं। ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप्स की आपको अब ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने अपने लेसन सीखे हैं। तो अब भगवान खुद से ही आपको एक ऐसा प्यारा, संजीदा सा और सुलझा हुआ पार्टनर देगा जिसके साथ आप सोलमेट जर्नी में होंगे, जिसके साथ आप लाइफ के हर एस्पेक्ट को एंजॉय करेंगे, अनकंफर्टेबल फील नहीं करेंगे, आप अपने ही स्किन में रहेंगे, यानी कि ऑथेंटिक रहेंगे, आप कोई नाटक नहीं करेंगे, आप कुछ और होके उसको नहीं दिखाएंगे, आप जैसे हैं वैसे ही उसको दिखाएंगे। पार्टनर से आपको सपोर्ट मिलेगा, प्यार मिलेगा। इफ़ यू आर ऑलरेडी इन अ रिलेशनशिप तो आप लोगों की एनर्जी एक दूसरे के लिए इम्प्रूव होगी। अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं तो आपके रिश्ते सुधरेंगे। अगर आप इस तरह की रिलेशनशिप में अभी ना है, ना होना चाहते हैं, तो ये आपका ही जो ट्विन फ्लेम हमारा पार्ट होता है, जो हमारे ही अंदर होता है, हमारा ही डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन, तो उसी का जोड़ है। कहीं ना कहीं आप अपने अंदर ही कंप्लीशन फील करेंगे और अपने करियर पे फोकस करेंगे। ऐसा भी बहुत लोगों का है, जरूरी नहीं है हर किसी को प्यार में ही पढ़ना है, ठीक है। हर किसी के पास फुर्सत नहीं है भाई प्यार में पढ़ने की। 3 ऑफ कप्स का कार्ड है। अगेन कहीं ना कहीं आप फैमिली के साथ या फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट करेंगे। ये सेलिब्रेशन आपकी नई जॉब की हो सकती है, ये सेलिब्रेशन आपके वीज़ा लगने की हो सकती है, ये सेलिब्रेशन आपकी विदेश से बहुत साल बाद घर आए हैं उसकी हो सकती है, आप विदेश जा रहे हैं फाइनली उसकी हो सकती है, आप एक बड़ी जॉब में चले गए हैं, आपको कोई सक्सेस मिली है, कोई सक्सेस पार्टी भी हो सकती है, आपने कोई घर खरीदा हो सकता है, आपने कोई डील फाइनल की हो सकती है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी वे में आपने कोई कंपटीशन विन किया हो सकता है, क्योंकि यहाँ से आया था ये। अगर आप स्टडीज़ में है, किसी भी चीज़ में है, किसी कॉम्पिटिटिव वे में काम कर रहे हैं, कोई तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें आपकी जीत होगी, ठीक है। तारे की तरह चमकेगा सोल ट्राइब। तो ढेर सारे लोग हैं ना, क्योंकि जनरल है, कलेक्टिव है, तो सभी के लिए बता दिया करती हूँ। और यहाँ पे मतलब खुशी का माहौल है, आपके आसपास ना चिरपिंग है, खुशी है, लाइट हार्टेड कम्युनिकेशन हो रहे हैं, बहुत अच्छा सा ना जिसे कहते हैं कि रेसिप्रोकेशन है, और लोग आपकी तारीफ भी कर रहे हैं, आपको भी अच्छा लग रहा है। तो डेफिनेटली आप लोगों ने अपने लेसन तो लर्न किए हैं गाइज। इतनी सारी जब भगवान नेमत देता है, खुशियाँ देता है, बरकत देता है, तो ऐसे फ्री फंड में तो नहीं मिली होती। और यहाँ पे थर्ड नंबर का कार्ड है, थर्ड नंबर का कार्ड है यहाँ पे दी एम्प्रेस। और मतलब जब ये कार्ड आ जाता है ना, तो ये अकेला कार्ड ही सारे नेगेटिव कार्ड्स पे भारी है। आपका तो सिर्फ एक नेगेटिव कार्ड आया है, वो भी आपके पास्ट को लेके, और थोड़ा बहुत तो चलता ही रहता है। मतलब इतनी प्यारी, इतनी पॉजिटिव रीडिंग है यहाँ पे। भाई शादी करने वालों खुश हो जाओ, अगर शादी करना चाहते हैं किसी से, तो नियर फ्यूचर जब आप इस रीडिंग को देखेंगे, विद इन 6 मंथ्स आपकी शादी हो जाएगी, ठीक है। उसी इंसान से जिसे आप प्यार करते हैं, घर वालों के आशीर्वाद से होगी ये शादी, सब खुश होंगे, क्योंकि कार्ड्स बहुत प्यारे आए हैं। कोई लड़ाई झगड़े वाले कार्ड नहीं है, घर वाले ही मान जाएंगे, जो मान नहीं रहे थे मान जाएंगे। अगर आप अरेंज मैरिज करना चाहते हैं, तो एक ऐसा रिश्ता आएगा कि शादी तो अरेंज होगी, बट आपको ऐसा लगेगा कि लव मैरिज ही हो रही है। आपको वो इंसान इतना पसंद आ जाएगा, इतना मन को भा जाएगा, क्योंकि उसका एनर्जी और आप बहुत अच्छा होगा। जो भी इंसान आपकी लाइफ में आएगा थ्रू अरेंज्ड मैरिज और लव मैरिज, वो इंसान के आपके घर में पैर पड़ने से ना बरकत आ जाएगी। बहुत संभाल के रखिएगा इनको, बहुत बरकत लेके आएंगे। आपको एकदम से बिजनेस में ग्रोथ मिल सकती है, आपको एकदम से नई जॉब का ऑफर मिल सकता है। बहुत लोग हैं जो मैरिड हैं, जो बच्चे के लिए प्लान कर रहे हैं, तो बहुत अच्छे योग हैं। बहुत तेजस्वी बालक यहाँ पे आएंगे, बालिकाएं आएंगी, जिनके पैर पड़ने से ना आपकी लाइफ में जब से ही आप खुशखबरी देंगे कि हाँ
आई एम प्रेग्नेंट, उसके बाद आप नोटिस करेंगे कि यार घर में ना सब कुछ ही बदल गया, घर का ऑरा बदल गया, एकदम से घर का माहौल बदल गया, क्योंकि बच्चा कहीं ना कहीं गुरु के आशीर्वाद से आया है। बृहस्पति, गुरु बृहस्पति का आशीर्वाद है। कुछ लोग हैं जो शादी करना चाहते हैं, अरेंज हो चाहे लव हो, या किसी को अट्रैक्ट करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, लेकिन रिश्ते की बात आगे बढ़ते बढ़ते रुक जाती है। तो यहाँ पे वो बातें बनेंगी और बहुत अच्छे से बनेंगी, क्योंकि एम्प्रेस का कार्ड है। दिल के सारे मामलों में आपकी ग्रोथ है, पॉजिटिव एस्पेक्ट है, प्रॉस्पेरिटी है, सक्सेस है, ग्रोथ है और अबंडेंस है। अबंडेंस उसको बोलते हैं कि मेरे पास इतना हो कि मैं दूसरे के साथ बांट भी सकूं। तो इस तरह का आपका यहाँ पे एस्पेक्ट है गाइस। और अब ना शिवा ओरेकल से हम कार्ड लेंगे, वन ऑफ माय फेवरेट एंड द मोस्ट ब्यूटीफुल कार्ड, शिवा ओरेकल। देखते हैं भगवान शिव क्या कहना चाहते हैं। डिलेज, वेट फॉर द राइट टाइम। कुछ चीज़ों में ना डिलेज हो रहे होंगे आपको ना, आप फील कर रहे होंगे कि बातें जो हो रही हैं वो चलती तो हैं पर बढ़ती नहीं है। और मोस्टली ये शादी में है कि हाँ रिश्ते तो आ रहे हैं लेकिन बात बन नहीं रही है, बात आगे नहीं बढ़ रही, डिलेज हो रहे हैं। तो वो बहुत बार ना वो सही पार्टनर नहीं होता आपके लिए, वो सही चीज़ नहीं होती है। तो वहाँ पे भगवान वेट करा देते हैं कि राइट टाइम अभी आया नहीं है, बट वो राइट टाइम आपको मैंने बता दिया है, विद इन 6 मंथ्स हो जाने वाला है। तो मैंने बोल दिया है टाइम जो है ना सूटेबल नहीं होता है कभी कभी, और वो चीज़ जो अभी मिल रही है हमारे लिए, ठीक है, तो वो भी हमारे लिए ठीक नहीं होती है, इसलिए भगवान उसमें डिलेज डाल देते हैं। और यहाँ पे है एम्ब्रेस फॉरगिवनेस एंड एम्ब्रेस पॉजिटिविटी। और मैंने आपको बोला था कि आप में से काफ़ी सारे लोगों ने ना ग्रज होल्ड किया हुआ है, ठीक है, कि मैं कभी बोलूँगा, मैं कभी ये बात सुनाऊंगा, और जब मेरा टाइम आएगा तब मैं इसको ऐसे नीचा दिखाऊंगा, जैसे इसने मेरे साथ किया था वो मैं बाद में करूँगा। सो गाइज ये तो वो बात होगी ना कि किसी के ऊपर आपने गर्म कोयला डालना है, तो डालने से पहले आपने उसे अपने हाथ में पकड़ा हुआ है। 5 साल, 10 साल, 15 साल की कभी मौका आएगा और मैं इसके ऊपर ये जलता हुआ कोयला फेंकूंगा, ठीक है। और वो 10 साल से आपका जो हैंड चला रहा है उसका क्या, वो आप फेंकेंगे नहीं फेंकेंगे, सामने वाला आपको फेंकने देगा कि नहीं देगा, वो तो बाद की बातें हैं। आपने जो वो होल्ड किया हुआ है ना ग्रज, एंगर, हेट्रेड, वो आपको बहुत नुकसान पहुंचा रहा है। लर्न द आर्ट ऑफ फॉरगिवनेस टू लिबरेट योरसेल्फ फ्रॉम एनर्जी ब्लॉक्स। और वो आपकी एनर्जी ब्लॉक्स कर देता है, वो एंगर, वो हेट्रेड, वो जेलसी, कहीं ना कहीं बदले की भावना, द्वेष रखना, ठीक है, ईर्ष्या रखना। तो इस तरह की चीज़ें क्या है कि आपके ही एनर्जी फील्ड को ब्लॉक कर देती है और आपकी ही लाइफ में सक्सेस, प्रोस्पेरिटी, ग्रोथ, अबंडेंस आने से रोक देती है। तो कहीं ना कहीं आप अपना बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं अगर आप माफ़ नहीं कर पा रहे हैं, पॉजिटिव नहीं हो पा रहे हैं, नेगेटिव चीज़ों को आपने जो है जी पुरानी चीज़ों का ग्रज अगर होल्ड किया हुआ है। सो इससे ज़्यादा मैं नहीं समझा पाऊंगी, इससे ज़्यादा अब आपको ही समझना है इसको। इसके बाद है यहाँ पे ओके, डिवाइन विजडम, लिसन टू योर इनर वॉइस। आपको ना अपनी इनर वॉइस भी सुननी है। आपको मेडिटेशन करना है, आपको बहुत सारे लोग हैं जो मेडिटेशन कर सकते हैं, साइलेंस में बैठना है 5-10 मिनट, और आप ओम की चैंटिंग कर सकते हैं। अगर आप लोग हैं जो बहुत बहुत एंग्जाइटी आप लोगों को रहती है, परेशानी है, मन शांत नहीं रहता है, घबराहट सी बनी रहती है, तो आप ओम की चैंटिंग कर सकते हैं। आप 5 मिनट ओम की चैंटिंग कीजिए, ठीक है, 5 मिनट बोल रही हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे डिवाइन विजडम है, लिसन टू योर इनर वॉइस है, ठीक है, ठीक है, ओम की चैंटिंग आप कीजिए। और यहाँ पे है एम्ब्रेस अ पॉजिटिव आउटलुक, सीक सॉल्यूशंस नॉट प्रॉब्लम्स। तो आपने ना सॉल्यूशंस ढूंढने हैं, प्रॉब्लम्स नहीं ढूंढनी है लाइफ में। अपने लिए और दूसरे के लिए ना प्रॉब्लम का सबब नहीं बनना है, सॉल्यूशंस का सबब बनना है। कि लोग आपके पास आए आपसे सलाह मांगने, और लोग आपके पास आएंगे, ये कार्ड, लोग आपके पास आएंगे और पूछेंगे कि तुम ऐसा क्या कर रहे हो, तुम चीज़ों को, लोगों को, रिलेशनशिप को कैसे हैंडल कर रहे हो यार, तुम्हारा सब कुछ ही अच्छा लग रहा है। तो आपको ना प्रॉब्लम ओरिएंटेड नहीं बनना है, सोल्यूशन ओरिएंटेड बनना है। अपना इस तरह का आपने ना नेगेटिव जो एटीट्यूड है उसको छोड़ देना है, ठीक है, ताकि आपकी लाइफ में फर्दर चैलेंजेस ना आए। हमें लगता है चैलेंजेस आ रहे हैं, स्ट्रगल आ रहा है, भाई क्यों आ रहा है, क्योंकि हम नेगेटिव हुए पड़े हैं, ठीक है। तो जब आप अपनी पॉजिटिव अप्रोच कर लेंगे तो आपका ध्यान फिर ना प्रॉब्लम से, जो प्रॉब्लम्स हैं, चैलेंजेस हैं, उनसे हट जाएगा और सॉल्यूशंस की तरफ को जाएगा, जो आपके लिए भी बेनिफिशियल होंगे सॉल्यूशन, और आपके आसपास वालों के भी लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे। सो एरीज सोल ट्राइब, ये थी आपकी प्यारी सी पॉजिटिव सी रीडिंग।
और इस वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कहाँ कहाँ कैसे कैसे कब कब आपने रेजोनेट किया, और लाइक कीजिएगा, लाइक माइंडेड पीपल के साथ शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा चैनल को, बेल आइकन भी आप प्रेस कर सकते हैं क्योंकि हम ज़ोडिएक्स की ऐसी प्यारी प्यारी रीडिंग्स बनाते ही रहेंगे नियर फ्यूचर में भी। और अगर आप कोई हैं जो मुझसे किसी भी तरह की कंसल्टेशन चाहते हैं तो वो पेड होती हैं, पेड कंसल्टेशंस होती हैं गाइज, उसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। ये जो मैं वीडियोस बनाती हूँ ये जनरल है, कलेक्टिव है, सबके लिए है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। मैंने कोई मेंबरशिप वगैरह भी नहीं रखी है, ठीक है। मुझे बोला आसपास के लोगों ने कि मेंबरशिप रखो, बट मैंने कहा नहीं, कंटेंट जो भी है वो सबको अवेलेबल होना चाहिए, उसमें मेंबरशिप जैसी कोई चीज़ नहीं होगी। बट डेफिनेटली अगर मैं आपको अपना एक पर्टिकुलर टाइम दूंगी, आधा घंटा 20 मिनट, तो डेफिनेटली उसके चार्जेस होंगे और वो पेड कंसल्टेशंस रहती हैं। और डिस्क्रिप्शन में मेरा एक नंबर रहता है, वहाँ पे आप व्हाट्सएप कीजिएगा, नोट कॉल। कॉल पिक करने का टाइम नहीं है, कॉल पिक नहीं की जाएगी, सिर्फ व्हाट्सएप सपोर्ट अवेलेबल है वहाँ पे। तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, हाय हेलो एनीथिंग कुछ भी, उसके बाद जो है टीम अपने आप ही आप लोगों से बातचीत स्टैब्लिश कर लेगी और आपको फर्दर गाइड कर देगी। तो डिस्क्रिप्शन में जो नंबर है मेरा गाइड, सिर्फ वही नंबर है, दैट इज़ दी ओनली मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। ना मेरा कोई ईमेल होगा, ना कुछ होगा, ना इनबॉक्स में जाके, भैया मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं लोगों के इनबॉक्स में जा जाके बोलूँ कि हाँ मुझसे रीडिंग ले लो, रीडिंग ले लो। नो प्लीज़, इस चीज़ को समझिए, मेरी तरफ से या मेरी टीम की तरफ से कभी आपको कोई मैसेज नहीं भेजा जाएगा, ठीक है। सो आपको ही मैसेज करना है, कांटेक्ट आपको ही करना है, उसके बाद टीम आपको गाइड करेगी। बहुत बहुत अपना ध्यान रखिए, ये स्कैम्स फ्रॉड जो है ना ऑनलाइन में चलते ही रहते हैं, इससे अपने आप को बचाइए और गॉड ब्लेस यू।